बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अभी भी हम रास्ते में हैं और काफ़ी सफ़र बड़ा ये चलास का इलाका है जहाँ से अब ये वाली वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उम्मीद है इसके बाद वाली वीडियो या उससे अगली तो डेफ़िनेटली हम अपने स्टूडियो से कर रहे होंगे और तसल्ली से चीज़ें आपको मैं बता पाऊँगा। तो यहाँ पे इंटरनेट का इशू होता है, फिर ख़बरें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुछ 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। नंबर 1 तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक काम किया है या उनसे हो गया है, लेकिन अगर हो गया है तो उसके ऊपर उनको डटा रहना होगा। वो ट्रांसक्रिप्ट क्या है जो उनकी बातचीत हुई CNN की जर्नलिस्ट के साथ, और जर्नलिस्ट ने क्या कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा, मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड बताऊंगा आपकी ज़बान में कि एक्चुअली वहाँ पे बात हुई क्या थी और उसको क्या रंग दिया जा रहा है और दुनिया का मीडिया इसके ऊपर अब क्या तासुर दे रहा है। ख़ास तौर पे इंडिया क्या कर रहा है और बाकी मुल्क क्या कर रहे हैं, और जो लिबरल्स हैं, खूनी लिबरल्स, उनको क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो ये मैं आपके सामने रखूंगा सारी सूरत हाल। दूसरा, जो हमास के सरबराह हैं इस्माइल हनिया, उन्होंने आज टेलीविज़न पे एक खिताब किया है और बड़ी अहम उन्होंने बातें की हैं। उनकी बातों के 5 नुकात बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि हमारी नई जंगी हिकमत अमली ने और सलाहियत ने पूरे इसराइल के निज़ाम को हला कर रख दिया है। एक बात याद रखिएगा कि अगर आप इस किताब का कोई एक क्लिप सुने तो आपको आइडिया होगा कि ये एक जीते हुए जर्नैल या सिपा सलार का खिताब था। उसमें आपको हार और शिकस्त नज़र नहीं आएगी, उसमें आपको खौफ नज़र नहीं आएगा। तो जो पहला उन्होंने जुमला कहा जो इम्पॉर्टेंट है, 5 नुक्ते मैंने उसमें से निकाले हैं। एक तो ये कि हमारी नई जंगी हिकमत अमली और सलाहियत ने पूरे इसराइल के निज़ाम को हिला कर रख दिया है, और ऐसा हुआ है क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनका जो आयरन डूम सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, उसको डिसीव कर रहे थे इस मरतबा रॉकेट, ज़्यादा दूर तक भी जा रहे थे। रफ्तार और रेंज में इसराइल हैरान हुआ है और बहुत सारी जगहों पे हमास ने इसराइल को परेशान किया है, उनकी तिजारत में, उनके दिफा में और उनके शहरों के अंदर मुजाहरों की सूरत में, और मुसलमानों ने इकट्ठे होकर बड़ा ज़बरदस्त रिएक्शन दिया है। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि हमास ने इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों का डट कर मुकाबला किया और इसराइल के पूरे निज़ाम, अवाम और मुस्तकबिल को इंतहाई दर्दनाक शिकस्त से दोचार किया है। देखिए, इसको आप टेक्निकली समझिए ज़रा थोड़ा सा, कि इसराइल ने तो वही करना था जो उसके पास ताकत है, और वो मशरिक़ वुस्ता में सबसे ताकतवर मुल्क है। अगर आप अकेले मुल्क को देखें तो उसकी फ़ौज के पास दुनिया के बेहतरीन ड्रोन्स हैं, वो खुद बनाते हैं। उनके पास दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं। आयरन डूम नाम का उनका एक शानदार एयर डिफेंस सिस्टम है। उनके पास बेहतरीन सर्वेलेंस का निज़ाम है। तो वो बहुत तेज़ और बड़े तगड़े हैं, लेकिन जो उनके साथ लड़ रहे थे वो उस खित्ते की सबसे कमज़ोर फोर्स है जो मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन अगर उस फोर्स ने डट कर मुकाबला किया इन 10-11 दिनों के अंदर, तो वो फोर्स शाबाश की हकदार है और उस फोर्स को शाबाश ही देनी चाहिए, चाहे उनका ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो डटे रहे। तीसरा, उन्होंने जो पैगाम दिया उसमें कहा कि इसराइल की पसपाई अल्लाह की हमायत के बाद, क्योंकि सबसे पहले अल्लाह ताला की हमायत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मदद करते हैं, फिर आपको कामयाबी मिलती है। अल्लाह की हिमायत के बाद नई जंगी हिकमत अमली के बायस मुमकिन हुई है। इसराइल को शर्मनाक शिकस्त देकर मकबूजा फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए राहें हमवार कर दी हैं। बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट है। और चौथा नुक्ता उनका यह है कि तमाम फ़लस्तीनी जमातें और अवाम यकजा होकर इसराइल के खिलाफ जंग में शरीक हुए और इसराइल को वाज़ेह पैगाम दिया कि मकबूजा बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा समेत फ़लस्तीन के किसी भी ज़मीन पर कोई समझौता कबूल नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, हमारा आपस में सलूक अच्छा नहीं होता, हमारे इख्तलाफात होते हैं, ऐसे ही फ़लस्तीन के अंदर इसराइल ने अपनी सियासत के ज़रिए से मुख्तलिफ गिरोह बनाए हुए थे। ये उससे नाराज़ है, वो उससे नाराज़ है, उसकी अपनी पॉलिटिक्स है, उसका अपना ग्रुप है, उसकी अपनी धड़ेबंदी है, यहाँ बात हो रही है फ़िरकाबंदी की, और बहुत सारे मामला थे जो फ़लस्तीनियों में भी थे। लेकिन ये कई दहाइयों के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा फ़लस्तीन एक पेज पे था, एक साथ थे, यकजा होकर लड़े हैं। वेस्ट बैंक हो, यरूशलेम हो, गजा की पट्टी हो या इसराइल के मुख्तलिफ शहर हों, हर जगह पे उन्होंने मौसर तरीके से एक साथ जोर लगाया है। ये बहुत अच्छा है। 5वीं और आखिरी जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि अब बात मुज़ाकरात से आगे निकल चुकी है। ये कॉन्फिडेंस उनको इसलिए आ रहा है कि रशिया और चीन आपके सामने है, पाकिस्तान, तुर्की आपके सामने है, दीगर ममालिक में भी होश आई है
यूरोप और अमेरिका में शानदार बड़े मुजाहरे हुए हैं। दुनिया फ़लस्तीन के साथ खड़ी हुई है, दुनिया इसराइल के साथ खड़ी नहीं हुई। इसराइल अकेला हुआ है, उसके हमायती कम हुए हैं उसकी बर्बरियत की वजह से। तो उनको ये कॉन्फिडेंस आया कि अब मुज़ाकरात से बात आगे चली गई है। फ़लस्तीनी अवाम आज काफ़ी सालों बाद एक साथ खड़े होकर जश्न मना रहे हैं। उन्होंने जीत का जश्न मनाया। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि वो जीत का जश्न मना रहे थे, इबादत कर रहे थे, शुक्राने के नवाफिल पढ़ रहे थे। और तिल बैब के अंदर क्या था? हालांकि वो बहुत ताकतवर है, उन्होंने बहुत सारे मुसलमानों का खून बहाया, लेकिन इसके बावजूद वहाँ मायूसी थी, कन्फ्यूजन थी कि हमने जो हासिल करना था, जितना नुकसान पहुँचाना था या जो हमारे मकासद थे वो तो पूरे नहीं हुए। हम तो हज़ारों की तादाद में मारना चाहते थे, इनको बिल्कुल डीवेपनाइज करना चाहते थे, वो कर नहीं पाए। कई दहाइयों के बाद फ़लस्तीनी अवाम खुद मुख्तार फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए मुत्तहिद हुए हैं। ये तो हो गई जो हमास के सरबराह हैं उनकी बात। इस वक्त की जो लेटेस्ट सूरत हाल है फ़लस्तीन की, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। निदा इब्राहिम हैं, अल जज़ीरा की रिपोर्टर, उन्होंने रिपोर्ट किया है, आलमी मीडिया पे भी आया है कि दोबारा झड़पें शुरू हो गई हैं। हुआ ये कि जुमे के दिन नमाज के बाद मुसलमान जश्न मना रहे थे, खुशी मना रहे थे, तो यहूदियों से बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्हें गुस्सा आया। उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुसलमानों पे हमला किया। मस्जिद अक्सा पे जब उन्होंने हमला किया और उसका कंट्रोल लिया तो वहाँ मुज़ाहमत करते हुए 20 मुसलमान ज़ख्मी हो गए। उसके बाद वेस्ट बैंक के अंदर लड़ाई शुरू हो गई, मुजाहरे शुरू हो गए, मुसलमान पूरी कुव्वत के साथ एक साथ बाहर निकले। इसराइली पुलिस इतनी ज़्यादा उनसे घबरा गई कि उनको सीधी गोलियाँ चलानी पड़ी और बुलेट इंजरी से 3 फ़लस्तीनी शदीद ज़ख्मी हुए हैं। और उसके अलावा वेस्ट बैंक में होने वाले मुजाहरों में और झड़पों में इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा जो मुजाहिरीन हैं वो 40 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। तो टोटल 63 फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी किया गया है वेस्ट बैंक और यरूशलेम में मस्जिद अक्सा में जब ऑपरेशन किया दोबारा इसराइली फोर्सेस ने। मामला क्या है कि वो चाहते हैं कि ये लोग जश्न ना मनाएं, इनको एतमाद ना आए, कॉन्फिडेंस ना आए। ये जंग जीते हुए लोग हैं, लेकिन इनको एतमाद नहीं मिलना चाहिए, इनको खुशी मनाने का कोई हक नहीं है। आपको थोड़े दिन पहले का एक रक्स इबलीस याद है आपको, जब वो शैतानी नाच नाच रहे थे वहाँ के रहने वाले यहूदी, जब मस्जिद अक्सा में आग लगी हुई थी, जब मस्जिद अक्सा से शोले बुलंद हो रहे थे, तो उस वक्त यहूदी वहाँ पे नाच रहे थे, खुशी मना रहे थे। तो आज मुसलमानों का जश्न मनाने का दिन था और मुसलमानों पे अटैक किया वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस ने। उनसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो पाया कि ये लोग कैसे खुश हो सकते हैं। और अब आ जाएँ उस बड़ी खबर की तरफ। बल्कि इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि शेख अल जर्राह से जो खबर आई है वो अच्छी नहीं है, और वो ये है कि इस जंगबंदी के बावजूद वहाँ के मकीनों ने यह बताया है कि हमारे मकानात खाली करवाने के लिए इसराइली फोर्सेस बहुत बड़ी तादाद में पहुँची हैं और उन्होंने घेरा डाल लिया है और बहुत मुमकिन है कि हमारे ऊपर एक बड़ा ऑपरेशन किया जाए। ये एक और सूरत हाल है, लेकिन अब ज़रा शाह महमूद कुरैशी साहब के मामले पे आ जाएं और वो बहुत अहम है। ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ट्रांसक्रिप्ट मैंने यहाँ पे टाइप किया था, उसको हम बता देते हैं आपको कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जब गज़ा के हवाले से बातचीत हुई जंगबंदी के लिए, तो उसके फ़ौरन बाद CNN को एक इंटरव्यू दिया था, जो इंटरव्यू बाद में चला है। अच्छा, ये इंटरव्यू याद रखिएगा आपके जंगबंदी से पहले का है, लेकिन इस इंटरव्यू में जो एंकर है उसका नाम है बयाना गोल्डरेगा, और इसने इंटरव्यू किया, CNN की खातून एंकर है, और उसने शाह महमूद कुरैशी साहब के इंटरव्यू में से कुछ नेगेटिविटी निकालने की कोशिश की है, क्योंकि पाकिस्तान की तकरीर बहुत सख्त थी और ये फिर यहूदी मीडिया जो है वो ये बर्दाश्त तो कर नहीं सकता। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा क्या, ज़रा पहले आप वो देख लें कि मीडिया इस तासुर को दूर करने के लिए कश्मीर समेत दीगर मामलात को मुतवाज़न कवरेज दे कि मीडिया सबके लिए एक जैसा है। यानी एक्चुअली जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था। अच्छा, गज़ा में जंगबंदी के ऐलान से कई घंटे कबल किए गए इंटरव्यू के आगाज़ में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुझे यकीन है कि हवा बदल रही है, मुझे यकीन है कि राय आमा का दबाव बढ़ रहा है। ये बात हम भी पहले कर रहे थे और अब सीज़ फायर नागुज़ीर हो चुका है, जंगबंदी हो जाएगी। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि इसराइल अपने ताल्लुकात के बावजूद मीडिया की जंग हार रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि इसराइल अपने ताल्लुकात के बावजूद मीडिया की जंग हार रहा है। एंकर जो है लेडी, उसने ये पूछा कि इसराइल के मीडिया से ताल्लुकात के बारे में आपकी क्या मुराद है। इस पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने हंसते हुए जवाब दिया कि डीप पॉकेट्स। तो उस पर एंकर ने दोबारा पूछा कि इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा कि इनकी मुराद है कि वो बहुत असर रसूख वाले लोग हैं, वही मीडिया को कंट्रोल करते हैं
जिस पर एंकर का कहना था, उसने जो बाद में रिमार्क्स दिए, उसने कहा कि यहूदियों के खिलाफ आपके ये मुतअस्सिबाना रिमार्क्स हैं। ये एंकर ने क्लेम किया वहीं पे। खातून एंकर जो है उसने इनको कहा एंटी सेमिटिक आपके रिमार्क्स हैं। एंटी सेमिटिक जो है ये एक इस्तिलाह है या एक लफ्ज़ है ऐसा जिसको इस्तेमाल किया जाता है मगरबी ममालिक में, और इस लफ्ज़ को उस वक्त बोला जाता है जब कोई ये कहना चाह रहा हो कि यहूदियों के खिलाफ बुग़्ज़ या नफ़रत की वजह से आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इसको एंटी सेमिटिक कहा जाता है। तो एंकर ने ये क्लेम किया कि आप यहूदियों के खिलाफ एक नफ़रत अंगेज़ बयान दे रहे हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने वादे किया कि इनकी मुराद ये है कि इसराइल का मीडिया पर बहुत ज़्यादा असर रसूख है और इनको बहुत कवरेज मिलती है। ताहम अब सिटीज़न सहाफ़ियों ने इसको मुतवाज़न किया है और गज़ा में तबाही की वीडियोज़, तस्वीर और मुनाज़र देख कर दुनिया की आंखें खुल गई हैं। लंदन, मैड्रिड, शिकागो समेत दुनिया के बड़े बड़े शहरों में लोग बाहर आ गए हैं और कह रहे हैं कि ये पागलपन ख़त्म होना चाहिए। वो सीज़ फायर का मुतालबा कर रहे हैं। CNN की मेज़बान ने बार बार वो फिर कहती रही शाह महमूद कुरैशी साहब को कि इसराइल मुखालिफ मुजाहरों से एंटी सेमिटिक तासुरात को भी फ़रोग़ मिल रहा है। क्या वो इस बात की मज़म्मत करेंगे? शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि आप देखें दुनिया में मीडिया की इसराइल के बारे में जो कवरेज के हवाले से तासुर क्या बन रहा है, आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एंकर ने बार बार ये तासुर देने की कोशिश की कि शायद शाह महमूद कुरैशी यहूदियों के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी कहे, बात ठीक है। पूरी दुनिया का मीडिया उनका गुलाम बना है। वो बहुत ताकतवर हैं, वो अपनी ताकत से मीडिया को कंट्रोल करते हैं। यानी दो ऐसी फोर्सेस लड़ रही हैं, जो एक बेचारा बड़ी मुश्किल से रॉकेट मारता है, दूसरी तरफ से 100 के करीब बम आते हैं, निहत्ते बच्चे मारे जाते हैं। एक तरफ नुकसान ही कोई नहीं है, दूसरी तरफ सैकड़ों लोग मर गए हैं। तो बैनुल-अक़वामी मीडिया कहता है जंग हो रही है। ये कौन सी जंग है भाई? 10 बंदे मिलकर एक को मार रहे हैं, ये कौन सी लड़ाई है? उसको मार पड़ रही है भाई, ये लड़ाई नहीं है। वो तो उसकी हिम्मत है कि वो खड़ा हुआ बेचारा। तो दुनिया के मीडिया ने इसराइल के लिए काम किया है। शाह महमूद कुरैशी साहब का स्टेटमेंट ठीक है। अब भारत, कुछ और मीडिया और ये एंकर ट्वीट भी कर रही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने एंटी सेमिटिक स्टेटमेंट दिया है, यानी यहूदियों के खिलाफ नफरत अंगेज स्टेटमेंट दिया है। यही बयान जो है वो दिया गया थोड़े दिन पहले तैयब उर्दगान के बारे में भी अमेरिका ने मजम्मत भी की। मेरा नहीं ख्याल कि शाह महमूद कुरैशी साहब को ये स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए, कभी भी नहीं। इसके ऊपर डट जाएं, हम सारे आपके साथ होंगे। हमारा ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो, किसी भी फ़िरके से हो, कुछ भी हो, आपने पहली दफ़ा इसराइलियों के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ तगड़ा स्टेटमेंट दिया है और CNN को और यूरोपीय मीडिया को बड़ी आग लगी है। खड़े हो जाएं इसके ऊपर, तगड़े होकर खड़े हो जाएं इसके ऊपर। जैसे एक दफ़ा रेमंड डेविस के मामले पे आप खड़े हो गए थे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आपको इस्तीफ़ा देना पड़ा था, खड़े हो जाएं, देखी जाएगी। और भारतीय मीडिया को तो आग लगेगी, उसको मिर्चें लगी हैं कि पाकिस्तान ने इतना अच्छा रोल प्ले किया और तुर्की ने, वो इसराइल के साथ खड़े थे और इसराइल को तकरीबन शिकस्त हुई है। वो जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया। लड़ाई के एंड में आप ये देखते हैं कि आप क्या करना चाहते थे। अमेरिका बहुत ताकतवर था, तालिबान से लड़ा, जो करना चाहता था नहीं कर पाया। वो तालिबान कह रहे हैं हम जीत गए, बात ठीक है, भाग तो अमेरिका रहा 20 साल के बाद। तो इसी तरह इसराइल जो चाहता था वो नहीं कर पाया। तो किस बात का जश्न? जश्न तो मुसलमान मनाएंगे। तो उनको पहले ही बहुत तकलीफ है, इंडिया को, इसराइल को, उनके मीडिया को, तो अब वो ऐसे बदला लेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब को डट जाना चाहिए। पाकिस्तान के भी कुछ खूनी लिबरल्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, और वो आपको पता है उन ताकतों के एजेंट हैं, वो भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। तो किसी की बातों में ना आए। शाह महमूद कुरैशी साहब को पूरी कौम की सपोर्ट है, तगड़े होकर इस मौके के ऊपर खड़े हों और इसकी सफाई पेश करने की भी ज़रूरत नहीं है। साफ कहें कि यहूदियों का मीडिया है, यहूदियों से कंट्रोल करते हैं, इनको इनका शीशा दिखाएं आप। तो अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। यहाँ चल्लास से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।